हम पढ़ने वाले हैं वर्ण के भेद। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर यानी कि वॉवेल्स और व्यंजन यानी कि कॉन्स्टेंट्स। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है वह स्वर्ण कहलाते हैं। यानी कि उनको व्यंजनों की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर किसी अन्य स्वर की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ और औ, है ना, इनको जरूरत नहीं है किसी भी अन्य वर्ण की। फिर स्वर के भेद। स्वर के भेद कौन से होते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखो, ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जो समय होता है वो बहुत कम लगता है बोलने में, तो इसमें बहुत कम समय लगता है बोलने में इनको, है ना, इनके उच्चारण में, और बस एक मात्रा का समय लगता है। मात्रा इन द सेंस हम कैसे ले रहे हैं, एक तरीके से वे ले रहे हैं, जैसे कि हमने देखा अ आ इ ई, तो ये सिंपल है ना, री, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल्स है। एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा यानी कि कोई भी ऐसे एक मात्रा लग जाए। इसमें अब दीर्घ में क्या होता है, इसमें दुगना समय लगता है यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत में 3 गुना समय यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में आते हैं अ ई उ और री, और दीर्घ स्वर में आते हैं आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, तो इनमें देखो आप टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं इससे दुगना टाइम लग रहा है। अब प्लुत स्वर का सिंबल होता है कुछ ऐसा, ये है ना। अब जिनका प्रयोग प्रायः, ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग प्रायः पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। अगर हम कोई जोर से चीख रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, तो उसमें जैसे हम बोले अगर एग्जाम्पल हे राम, तो आप देखो, खुद देखो, राम इज डिफरेंट अगर आप बोल रहे हो राम, लेकिन अगर आप बोल रहे हो हे राम, देख रहे हो बहुत टाइम लग रहा है उसमें। तो जैसे अगर बोले आ, ठीक है, जाओ, ठीक है, आ जाओ, है ना, या फिर ओम, हम बहुत देर करते हैं ना मेडिटेशन, तो ये एग्जाम्पल ऑफ प्लुत स्वर, और इसका सिंबल ये होता है। वाले हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग किन 2 प्रकारों से होता है। पहले स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जैसे अगर हम बोलें जो स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग विभिन्न वर्णों में उनके मौलिक रूप में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उनका जो प्रयोग है अपने मौलिक, जैसे वो होते हैं बिल्कुल वही लिख दिए जाएं, तो वो स्वतंत्र रूप से स्वर है। जैसे कि इमारत, तो ई वैसे ही लिखा गया है एज उसके जो मूल रूप में लिखा जाता है। मात्रा के रूप में देखें तो ये इस तरीके से मात्रा